हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिकरेंस रिलेशंस फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स, लेगुएरे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लेगुएरे पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं और लेगुएरे पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं LNX से। लेगुएरे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जिससे हमें लेगुएरे पॉलिनोमियल LNX का एक्सप्रेशन मिलता है, वो सब कुछ हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। लेगुएरे पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमारे पास 3 प्रकार के रिकरेंस रिलेशंस होते हैं। उन तीनों रिकरेंस रिलेशंस को आज हम देखेंगे और साथ के साथ उन्हें डराइव भी करेंगे। बट अगर आप रिकरेंस रिलेशंस फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल को डराइव करना चाहते हैं, उन्हें अच्छे से समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार लेगुएरे पॉलिनोमियल LNX का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, जिसको हमने ऑलरेडी इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। रिकरेंस रिलेशन को डराइव करने के लिए आपको लेगुएरे पॉलिनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। उसी से हम रिकरेंस रिलेशंस फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल जो हैं वो डराइव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन ऑफ लेगुएरे पॉलिनोमियल। तो पहला रिकरेंस रिलेशन है लेगुएरे पॉलिनोमियल के लिए n+1 ln+1x इज इक्वल टू 2n+1 माइनस x lnx माइनस n ln-1x। तो इस रिकरेंस रिलेशन को हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए उसे देखते हैं। वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल lnx इज गिवन एज। लेगुएरे पॉलिनोमियल lnx के लिए जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n lnx इज इक्वल टू 1/1 माइनस t e की पावर माइनस tx/1 माइनस t। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। इस जनरेटिंग फंक्शन जो लेगुएरे पॉलिनोमियल का है, इसको हमने ऑलरेडी इस वीडियो में पूरी डिटेल में डराइव किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसी जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से हम इस रिकरेंस रिलेशन को ड्राइव करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 1 माइनस टी को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n lnx इज इक्वल टू e की पावर माइनस tx/1 माइनस टी। हम 1 माइनस टी को इधर इसलिए लेके गए हैं क्योंकि इस टर्म की जरूरत हमें आगे डेरिवेशन में पड़ने वाली है, तो ये इसे हम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो हमें इन दोनों साइड्स का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए करते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऐसे रहेगा। यहाँ पर t की पावर n है, ये lnx है। हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो lnx जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n आगे आएगा, t की पावर में से n-1 हो जाएगा, पावर में से एक माइनस हो गया, और lnx जो है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में ये भी t का फंक्शन है और ये भी t का फंक्शन है। तो हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, u/v रूल लगाना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को छोड़ देते हैं ऐसे ही, e की पावर माइनस tx/1 माइनस टी को ऐसे ही छोड़ दिया, और 1/1 माइनस टी का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, ध्यान से देखिए, ये करना है हमें, इसे फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम कर सकते हैं, इस 1 माइनस टी को ऊपर ले जाइए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर -1, तो -1 आगे आएगा पहले, फिर 1 माइनस टी की पावर -2 हो जाएगा, फिर अंदर वाले टर्म का करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 माइनस टी को जब आप नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो 1/1 माइनस टी का डेरिवेटिव जो होगा टी के रिस्पेक्ट में वो ये होगा। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे ये वैल्यू 1/1 माइनस टी का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आएगा प्लस साइन, उसके बाद हमें क्या करना है, इस टर्म को एज इट इज रखना है, 1/1 माइनस टी को एज इट इज रखा। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, e की पावर
x का जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। तो पहले तो ये सेम टर्म आ जाएगी e की पावर माइनस टी एक्स बाय 1 माइनस टी आ गया। उसके बाद हमें ऊपर वाली टर्म का इसका डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है t अपॉन 1 माइनस टी, x जो है यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और माइनस साथ में है तो माइनस एक्स हमने कांस्टेंट ले लिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर u अपॉन वी रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, जो हमें क्या कहता है, नीचे क्या आता है v का स्क्वायर और ऊपर क्या आता है, पहले हम v लिखते हैं और फिर u का डिफरेंशिएशन करते हैं। u यहाँ पर t है तो t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद t ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। तो ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस -1 को माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा प्लस टी। इस 1 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा कुछ, और हम t से t जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा e की पावर माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर। इस माइनस एक्स को आगे ले आते हैं, माइनस एक्स 1 माइनस टी का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस टी का होल क्यूब, और साथ में है हमारे पास e की पावर माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी, क्योंकि इस ब्रैकेट को सॉल्व करके सिर्फ हमारे पास 1 ही बचेगा ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ ही रहेगी n t की पावर n l n x। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, ये बराबर इसके आ गया था। अब आप क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसके डिनोमिनेटर में से आप 1 माइनस टी का स्क्वायर 1 माइनस टी का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n t की पावर n माइनस 1 ln x। जो हमारी लेफ्ट साइड है वो हमने ऐसी रखी है, इज इक्वल टू यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया 1 अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस टी एक्स बाई 1 माइनस टी, ये टर्म बाहर चलेगी, माइनस एक्स ई की पावर माइनस टी एक्स बाई 1 माइनस टी, यहाँ पर क्यूब था 1 माइनस टी का, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर बाहर चला गया तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस टी की पावर 1। तो आप 1 लिखे ना लिखें एक ही बात है। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 1 माइनस टी के स्क्वायर को इधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 1 माइनस टी का स्क्वायर इज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n t की पावर n माइनस 1 ln x इज इक्वल टू, अब हमारे पास राइट हैंड साइड में ये दो टर्म्स रह जाएंगी, e की पावर माइनस टी एक्स बाई 1 माइनस टी माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस टी, e की पावर माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर ln x है, इस टर्म को भी, इस एक्सपोनेंशियल टर्म को भी और इस टर्म को भी हम ln x की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ध्यान से, इक्वेशन 2 में हमारे पास e की पावर माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी इसके बराबर है, तो इसकी जगह पर हम, इस टर्म की जगह पर हम ये टर्म पुट करेंगे, और यहाँ पर देखिए e की पावर माइनस टी एक्स 1 माइनस टी और नीचे 1 माइनस टी है, इसकी जगह पर हम ये हमारे पास ये टर्म है फर्स्ट इक्वेशन में, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 2 इन 3 वी गेट, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस टी का स्क्वायर खोलेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस 2t, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n t की पावर n माइनस 1 ln x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम पुट करेंगे इस टर्म को, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस टी समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n है और साथ में है ln x, और यहाँ पर देखिए माइनस x को ऐसे रहने दीजिए और इस टर्म की जगह आप ये पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n ln x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म को इन तीनों से बारी बार से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 से करेंगे, फिर टी स्क्वायर से, फिर माइनस 2t से। तो ध्यान से देखिए, पहले हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n t की पावर n माइनस 1 ln x, ये आ गया। उसके बाद टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर टी की पावर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 और 2 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा n प्लस 1, टी की पावर n प्लस 1 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n टी की पावर n माइनस 1 में
2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा n+1। ध्यान से करना आपने, ln(x). तो आगे देखिए यहाँ पर -2t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको माइनस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 2 अंदर ले गए, n है और यहाँ पर है t की पावर n-1 और यहाँ पर t की पावर 1 है। तो n-1 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा n, t की पावर n बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ln(x) इज इक्वल टू। तो हमने इन तीनों टर्म्स को बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 टर्म्स मिल गई, 1 2 3 इज इक्वल टू। अब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n ln(x), और जब हम -t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर है t की पावर n और ये है t की पावर 1, तो n में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा t की पावर n+1 ln(x), और आगे क्या है आपके पास, आगे ये सेम टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी, वो टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -x समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n ln(x). तो राइट हैंड साइड में इसको, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2 टर्म्स आई और लास्ट टर्म जो है वो हमने एज इट इज लिख दी है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। इसके अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी t की पावर n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो ध्यान से देखिए, क्या पहली टर्म में हमारे पास t की पावर n है, नहीं है, यहाँ पर t की पावर n-1 है। तो अगर आप n-1 को n बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस n को n+1 से रिप्लेस करना होगा। तो पहली टर्म में जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ आप n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे तो आपको t की पावर n मिल जाएगा। तो t की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा, n को हमने n+1 से रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया n+1, और यहाँ पर t की पावर n-1 में n को n+1 से रिप्लेस करेंगे तो t की पावर n बन जाएगा। तो यहाँ पर n को n+1 से रिप्लेस करने पर बनेगा ln+1x। तो ये होगा हमारे पास पहली टर्म में t की पावर n का कोफिशिएंट, प्लस अब देखिए सेकंड टर्म में क्या है, t की पावर n+1 है, जबकि हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं t की पावर n का। तो n+1 को t की पावर n बनाने के लिए आप क्या करेंगे, n को n-1 से रिप्लेस करेंगे। तो सेकंड टर्म में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n को n-1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो n की जगह आप लिखेंगे n-1 और ये बन जाएगा t की पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा ln-1x। तो ये आगे आपके पास सेकंड टर्म में t की पावर n का कोफिशिएंट। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर t की पावर n ऑलरेडी है तो इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, -2n ln(x). तो ये होगा हमारा t की पावर n का कोफिशिएंट। तो लेफ्ट हैंड साइड के हमने t की पावर n के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए हैं, अब राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। यहाँ पर t की पावर n ऑलरेडी है तो इसका कोफिशिएंट है सिंपली यहाँ पर ln(x). आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर t की पावर n+1 है तो n+1 को n बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, n को n-1 से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर t की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा, n को n-1 से रिप्लेस कर दीजिए, ln-1x आ गया, और यहाँ पर -x एज इट इज रहेगा, t की पावर n ऑलरेडी है और उसका कोफिशिएंट बन जाएगा ln(x). ये आ गया हमारे पास। तो t की पावर n के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद हमारे पास कुछ ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, पहली टर्म को छोड़ के इसको और इसको उधर भेज देंगे। तो आपको लिखना होगा n+1 ln+1x इज इक्वल टू, पहले आप ये लिख दीजिए ln(x), उसके बाद आप इनको लिख दीजिए -ln-1x, उसके बाद -x ln(x), उसके बाद इसको और इसको उधर लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -n-1 ln-1x, उसके बाद इसको उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +2n ln(x). इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, n+1 ln+1x ऐसे ही रहेगा। हम ln(x) वाले टर्म्स पहले देख लेते हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन तीनों में से ln(x) कॉमन ले लीजिए। तो इनमें से कॉमन लेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2n, उसके बाद आप लिखेंगे -x, और जब आप इसे बाहर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ गया ln(x) कॉमन। उसके बाद
एल एन माइनस वन एक्स, एल एन माइनस वन एक्स को देखते हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इनमें से हम कॉमन लेते हैं, माइनस एल एन माइनस वन एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारे पास एन माइनस वन रह गया और माइनस का साइन बाहर लिया तो ये बच जाएगा यहाँ पर प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन जो है वो आ चुका है, जो कि कुछ इसी प्रकार का था। तो दिस इज योर फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन जो हमने प्रूव कर दिया है। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि सेकंड रिकरेंस रिलेशन को डराइव करने के लिए हमें फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया है। तो इसके बाद हम देखेंगे सेकंड रिकरेंस रिलेशन और उसका प्रूफ। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सेकंड रिकरेंस रिलेशन फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स एल डैश एन एक्स इज इक्वल टू एन एल एन एक्स माइनस एन एल एन माइनस वन एक्स। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसे इसका प्रूफ भी हम जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल एल एन एक्स इज गिवन एज समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन एल एन माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी ई की पावर माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी। जनरेटिंग फंक्शन को हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया था, तो उसे भी हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ही रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सेकंड रिकरेंस रिलेशन में चाहिए एल डैश एन एक्स, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव करके आपको एल डैश एन एक्स मिलेगा और डेरिवेटिव आपको करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हमने जनरेटिंग फंक्शन को दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, जबकि सेकंड रिकरेंस रिलेशन ड्राइव करने के लिए हमें जनरेटिंग फंक्शन को दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स वी गेट। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, टी की पावर एन जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन कांस्टेंट है। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एल डैश एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट की तरह माना जाएगा। यहाँ पर एक्स का फंक्शन है तो ई का पावर का डिफरेंशिएशन जो है वो पहले सेम लिखेंगे हम, फिर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे इस टर्म का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और बाकी सारी टर्म जो है वो कांस्टेंट की तरफ ट्रीट होंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, इस तरह से आ जाएगा। इस 1 माइनस टी को आप इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन एल एन एक्स इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी को आगे लिख दीजिए, माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी ई की पावर माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी। ये होगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन तक हम कर चुके थे ऑलरेडी। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एल एन एक्स है, इस टर्म को भी आप एल एन एक्स की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये सेम टर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 इन राइट हैंड साइड ऑफ 5 वी गेट, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐसी रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऐसी रहेगी और माइनस टी आपका ऐसे ही रहेगा और इसकी जगह पर आप ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन और साथ में है एल एन एक्स। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टी को अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम, यहाँ पर इस चीज़ को 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम मिलेगा। उसके बाद माइनस टी को इससे करेंगे, यहाँ पर टी की पावर एन है, यहाँ पर टी की पावर 1 है, तो एन में 1 ऐड करेंगे तो एन प्लस 1 हो जाएगा पावर, माइनस एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन प्लस 1 और साथ में है आपके पास एल एन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर टी की पावर 1 है, यहाँ पर टी की पावर एन है, टी की पावर एन को टी की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, टी की पावर एन प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर है साथ में एल एन एक्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ें, एक हल्की सी करेक्शन आपको करनी होगी। यहाँ पर एल डैश एन एक्स था तो हम यहाँ पर डैश लगाना भूल गए, यहाँ भी डैश आएगा, यहाँ भी डैश आएगा,
यहाँ भी डैश आएगा, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी डैश आएगा। तो ये टर्म जो है वो बिल्कुल अब करेक्ट है। ये है हमारे पास समेशन n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n एल डैश एन एक्स माइनस समेशन n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n प्लस 1 एल डैश एन एक्स इज इक्वल टू माइनस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n प्लस 1 एल एन एक्स। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स अब हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ टी की पावर n के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म में टी की पावर n है, तो इसका कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है, वो है हमारे पास l डैश n x। यहाँ पर है टी की पावर n प्लस 1, जबकि हमें चाहिए टी की पावर n। तो टी की पावर n प्लस 1 को टी की पावर n बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, n को n माइनस 1 से रिप्लेस करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो टी की पावर n मिल जाएगा आपको। तो कोफिशिएंट बनेगा यहाँ पर माइनस n को आपने चेंज कर दिया n माइनस 1 में, तो ये आ गया आपके पास टी की पावर n का कोफिशिएंट इस टर्म का इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर टी की पावर n प्लस 1 है, तो टी की पावर n प्लस 1 को टी की पावर n बनाने के लिए अगेन आपको n को n माइनस 1 से रिप्लेस करना होगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पर l n माइनस 1x, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, इस टर्म को उधर ले जाइए, इस टर्म को इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा l डैश एन एक्स प्लस एल एन माइनस 1x इज इक्वल टू एल डैश एन माइनस 1x। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी आगे, इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, इसे हम दे देंगे सिक्स्थ इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, सिक्स्थ इक्वेशन में जहाँ जहाँ n लिखा है उसे आप n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो ये बन जाएगा l डैश n प्लस 1x। यहाँ पर n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो n प्लस 1 माइनस 1 एल एन बन जाएगा ये। और यहाँ पर भी हमारे पास n को n प्लस 1 से रिप्लेस करने के बाद n प्लस 1 माइनस 1 ये बन जाएगा l डैश एन एक्स। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस टर्म को आप उधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा l डैश n प्लस 1x इज इक्वल टू l डैश एन एक्स माइनस एल एन एक्स। ये होगी हमारी स्टूडेंट्स सेवंथ इक्वेशन, इसका भी आगे यूज होगा। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन। फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या था, फ्रॉम फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन वी हैव n प्लस 1 एल एन माइनस 1x इज इक्वल टू 2n माइनस 1x प्लस 1 एल एन एक्स माइनस एन एन एल एन माइनस 1x। ये हमारा फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन था, इसका हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए, n प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में l डैश n प्लस 1x हो जाएगा, डैश आ जाएगा ऊपर। यहाँ पर ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो पहले हम 2n माइनस एक्स प्लस 1 को ऐसे रहने देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा l डैश एन एक्स। उसके बाद इसको ऐसे रहने देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। 2n का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 और +1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आएगा सिर्फ हमारे पास -1 माइनस n एल एन माइनस 1x। इस -1 को आप यहाँ पर ले आइए, तो इस -1 को यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का कर देता हूँ। ये होगी हमारी स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले तो आपको एल एन माइनस 1x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर l डैश लगाना भूल गए थे हम, l डैश लगाना है आपको, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंशिएशन करके हमें हमारे पास ये दो टर्म्स मिलेंगी और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करके हमें ये टर्म मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए l डैश n माइनस 1x आ रहा है यहाँ पर, ये वाला, और यहाँ पर हमारे पास l डैश n प्लस 1x आ रहा है। दोनों की वैल्यूज हमने निकाली हुई है, l डैश n प्लस 1x की वैल्यू हमने सेवंथ इक्वेशन में निकाली हुई है, l डैश n माइनस 1x की वैल्यू हमने सिक्स्थ इक्वेशन में निकाली हुई है। इन दोनों की वैल्यूज सिक्स्थ और सेवंथ इक्वेशन से उठा के यहाँ पर पुट करेंगे एट्थ इक्वेशन में, तो आपके पास सेकंड रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा और वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सिक्स्थ और सेवंथ इक्वेशन से l डैश n माइनस 1x की वैल्यू उठाएंगे, l डैश n प्लस 1x की वैल्यू उठाएंगे और उन्हें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 8 में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 एंड 7 इन 8 वी गेट। तो पहले आपने n प्लस 1 एज इट इज लिख दिया, l डैश n प्लस 1x की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है l डैश एन एक्स माइनस एल एन एक्स। ये है वैल्यू l डैश n प्लस 1x की जो हमने यहाँ पर पुट कर दी इसकी जगह पर, इज इक्वल टू 2n माइनस एक्स प्लस 1
एल डैश एन एक्स जो है वो ऐसे ही रहेगा, माइनस एल एन एक्स ऐसे ही रहेगा। उसके बाद माइनस एन, यहाँ पर एल डैश एन माइनस वन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है आपके पास एल डैश एन एक्स, उसके बाद है प्लस एल एन माइनस वन एक्स। तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा ये अरेंज करेंगे, एन प्लस वन को इसके और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एन प्लस वन एल डैश एन एक्स माइनस एन प्लस वन एल एन एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म ऐसी रहेगी, एल एन एक्स ऐसी रहेगा, माइनस एन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एन एल डैश एन एक्स माइनस एन माइनस हो जाएगा अंदर, एन एल एन माइनस वन एक्स आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एल डैश एन एक्स है और यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, ये है और ये है, कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास n प्लस वन, और ये टर्म जो है वो इधर आएगी, इधर आके साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2n प्लस एक्स माइनस वन हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये साइन माइनस का है तो प्लस का n हो जाएगा इधर आके। तो एल डैश एन एक्स कॉमन लेके हमारे पास ये आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास है एल एन एक्स है यहाँ पर। तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से और यहाँ से इसको पहले आप उधर लेके जाएंगे तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी, इसमें से और इसमें से एल एन एक्स कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, ये टर्म इधर जाके प्लस की होगी तो माइनस एन प्लस वन इधर आके बन जाएगा प्लस का एन प्लस वन, यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा, और ये टर्म जो है माइनस की एल एन माइनस वन एक्स जो है वो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास एल डैश एन एक्स। तो देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, एन प्लस एन हो गया 2n माइनस 2n हो गया कैंसिल, उसके बाद 1 से 1 कैंसिल हो गया तो सिर्फ यहाँ पर x बचेगा, x यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया n l n x, उसके बाद माइनस n l n माइनस 1x। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड रिकरेंस रिलेशन फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल का प्रूफ। तो एक रिकरेंस रिलेशन और बचा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं थर्ड रिकरेंस रिलेशन फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, एल डैश एन एक्स इज इक्वल टू माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एल आर एक्स। तो कैसे हम शुरुआत करेंगे, इसकी शुरुआत भी जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल के साथ होगी। प्रूफ, वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल एल एन एक्स इज गिवन एज समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन एल एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी की पावर माइनस टी एक्स 1 माइनस टी से हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ पर देखिए एल डैश एन एक्स है, मीन्स हमें चाहिए एल एन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग वन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एल डैश एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस टी जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ई की पावर माइनस टी एक्स 1 माइनस टी, और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और ये नीचे आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आपने ऐसे ही रखना है, और यहाँ पर कुछ आपने मैनिपुलेशंस करनी है। कैसे करेंगे, इसकी जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो टर्म है वो इसके बराबर है। बट आपको कैसे करना है, ऐसे करना है, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर चाहिए एल आर एक्स, आर इक्वल टू 0 से, तो आपकी बार आप एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ना लेके, टी की पावर एन ना लेके, यहाँ पर इसको लिखेंगे आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर आर, और यहाँ पर लिखेंगे आप एल आर एक्स, आर के टर्म्स में लिख देंगे। हम एन को आर से रिप्लेस कर सकते हैं, तब भी ये रिजल्ट जो है वो ट्रू ही रहेगा। तो यहाँ पर है माइनस टी 1 माइनस टी, तो माइनस टी को तो आप ऐसे रहने दीजिए, और 1 अपॉन 1 माइनस टी को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर माइनस 1। तो इस तरह से हो गया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, इससे एन को आर से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर माइनस टी को आगे लिख दिया, और 1 अपॉन 1 माइनस टी को हमने लिख दिया 1 माइनस टी की पावर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब देखिए 1 माइनस टी की पावर माइनस 1, इसको जब आप बायनोमियली एक्सपैंड करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से सीरीज मिलती है। 1 माइनस टी की पावर माइनस 1 को बायनोमियली एक्सपैंड करने पर आपको मिलता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब एंड सो ऑन। तो 1 माइनस टी की पावर माइनस 1 को हम इस सीरीज से रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सो ऑन, माइनस टी ऐसे ही रहेगा, ये वाली टर्म ऐसी रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो ऐसी ही रहेगी। इस सीरीज को आप समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं माइनस टी समेशन एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
टी की पावर एस। जब आप s की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, s की जगह 1 पुट करेंगे तो t मिल जाएगा, s की जगह 2 पुट करेंगे तो t स्क्वायर मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को आप इस समेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर r एल आर एक्स जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब आप टी की पावर्स कंबाइन कर दीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ s है, यहाँ पर r है और समेशन है दो हमारे पास, एक है s इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक है हमारे पास r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर t की पावर हो जाएगी हमारे पास r प्लस s प्लस 1 माइनस n ऐसे रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर एल आर एक्स रहेगा और यहाँ पर है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n एल डैश एन एक्स। तो अब हमें कंपेयर करना है दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n। यहाँ पर टी की पावर n है बट यहाँ पर टी की पावर है r प्लस s प्लस 1। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट इस r प्लस s प्लस 1 को n से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से s की वैल्यू निकाली, s की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से s की वैल्यू आएगी हमारे पास n माइनस r माइनस 1 आ जाएगा। अब s जो है वो 0 से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, मीन्स जो s है वो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हेयर s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू ये है हमारे पास n माइनस r माइनस 1, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस r को छोड़ के बाकी टर्म्स को उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा n उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस 1 उधर जाके प्लस का हो गया। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा r लेस देन n माइनस 1, इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो r की जो लिमिट जो है वो कहाँ तक होगी, n माइनस 1 तक होगी, तो इसकी अपर लिमिट जो है वो फिक्स होगी है n माइनस 1 तक। तो अब आप क्या करेंगे, ये सारी सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर करेंगे तो आपको मिलेगा समेशन r n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n एल डैश एन एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू माइनस समेशन s इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और r अब जो है पहले इन्फिनिटी तक वैरी कर रहा था बट ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद r जो है वो लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 होगा, इसकी अपर लिमिट जो है वो n माइनस 1 तक जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा t की पावर n और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एल आर एक्स। देखिए यहाँ पर t की पावर n है, यहाँ पर एल आर है, r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 तो है बट यहाँ पर s इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, तो इस s को हम n से रिप्लेस कर देते हैं। क्यों किया, क्योंकि s भी जो है वो 0 से वैरी हो रहा है इन्फिनिटी तक और हमारा जो n है वो भी 0 से इन्फिनिटी तक वैरी हो रहा है, तो हम s को n से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं t की पावर n के। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास t की पावर n का कोफिशिएंट है वो है l डैश एन एक्स। t की पावर n को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचा है हमारे पास वो क्या क्या है, हमारे पास समेशन है, माइनस साइन है, r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 है और यहाँ पर है हमारे पास एल आर एक्स। तो यही तो है हमारे पास थर्ड रिकरेंस रिलेशन फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल। टी की पावर n के साथ आपको ये समेशन भी छोड़ना होगा क्योंकि ये टी की पावर n है और यहाँ पर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, ये समेशन जो है वो टी की पावर n के लिए है। तो इनको छोड़ के जो बाकी बचा है हमारे पास वो टी की पावर n का कोफिशिएंट होगा और ये हमारे पास आ गया एल डैश एन एक्स इज इक्वल टू माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 0 टू n माइनस 1 एल आर एक्स। तो ये थे आपके पास स्टूडेंट्स रिकरेंस रिलेशन फॉर लेगुएरे पॉलिनोमियल। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।